बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यूनिट 4 का दूसरा टॉपिक, इस पे हम बात करेंगे टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी पर। इस पर बात करेंगे। देखो, फर्ज करो कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है। फर्ज कीजिए कि एक बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, ये एक सर्कुलर मोशन है। ये सेंटर है, ये बॉडी मूव कर रहा है। फर्ज करो बॉडी यहां पर है, फिर मूव करके यहां आया, फिर मूव करके यहां आया। अस्यूम जब बॉडी सर्कल में मूव करता है ना, चूंकि सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, तो बॉडी के पास वेलोसिटी भी दो टाइप की हो जाती है। ठीक है, एक वो वेलोसिटी होती है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर से गुजर रही होती है। ठीक, और दूसरी वो वेलोसिटी होती है जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। नॉट कर्व, टेंजेंट। हाँ, मैं टेंजेंट समझाता हूं। ये कर्व है। फर्स्ट करो एक लाइन इस कर्व को कहीं से छू कर गुजर जाए, टच करके गुजर जाए। ये छू कर गुजर गई, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। तो इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इस पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट्स बोलते हैं। टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो ना, तो दो टाइप की वेलोसिटी। एक की डायरेक्शन टेंजेंट टू दी सर्कल, यानी टेंजेंट टू दी कर्व बोलो। ये देखो, ये टेंजेंट है, ये देखो, ये देखो छू के गुजर रही है। और दूसरी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू दी सर्कल है, इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, अच्छा, लीनियर वही है जो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन चूंकि लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टेंजेंट होती है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। टेंजेंट से निकला टेंजेंशियल, यानी इसी को कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसी को कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर क्लियर कर लो, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होगा तो दो टाइप की वेलोसिटी होगी। एक वो वेलोसिटी होती है जिसकी डायरेक्शन कर्व पे, सर्कल पे टेंजेंट होगी, उसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, जिसको पिछले यूनिट्सों में, चैप्टरों में हम लोगों ने सिंपल वेलोसिटी बोला। वो हकीकतन लीनियर वेलोसिटी ही होता है। लीनियर का मतलब सीधा, स्ट्रेट वाला, 1D वाला। सर्कुलर मोशन में चूंकि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट होती है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के यूनिट्स, फॉर्मूले, सिंबल सब वही हैं जो पहले हमने इस्तेमाल किए। मतलब वेलोसिटी सिंबल v, फॉर्मूला S/T, यूनिट मीटर पर सेकेंड, सारी वही बातें जो हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी में की थी। सही है। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, वो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी
which is directed towards center of the circle. When a body moves on a circular path, then the velocity which is directed towards center of the circle, यानी वो वेलोसिटी जो सर्कल के सेंटर की तरफ होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो फौरन एक सवाल जहन पे आता है कि सर ये कैसे पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ये पता कैसे चला? राइट हैंड रूल से। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दो जो हर जगह कवर करेगा। देखो, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो डायरेक्शन डिटरमाइन होती है राइट हैंड रूल से। चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, अगर सर्कुलर मोशन है और बॉडी की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है तो 100% कंफर्म है कि ये राइट हैंड रूल से ही निकला है। राइट, चलो, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। एंगल अभी ना अभी आते उधर आते हैं, अभी मैं समझाता हूं। फर्स्ट हो, तुम गाड़ी चला रही हो, क्या चला रही हो? गाड़ी चला रही हो, सीधी सड़क है, स्पीड में जा रहे हैं, 5वें गियर पे जा रहे हैं बगैर डर खौफ के। अचानक सामने राउंड अबाउट आ गई, ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, आप क्या करते हो? क्या सेम स्पीड से आप टर्न लोगे? नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है, इसके बावजूद आप गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हो। पता है क्यों स्लो करते हैं? क्योंकि जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है ना, तो बॉडी की मोशन सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल पे भी डिपेंड करता है, हालांकि दिखता तो कुछ नहीं है, जिससे सेंटीमीटल फोर्स क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने उसको कंट्रोल में लाना होता है, वरना गाड़ी आपकी उलट जाएगी। तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो एंगल बनता है। फर्स्ट करो बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो सेंटर है। और मैंने ये कहा कि सर्कल के सेंटर की कोई भी बात होगी, ठीक है, तो उसके लिए एंगुलर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और एंगुलर का वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं समझाता हूं, सर्कल छोटा है, टर्न मारने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि एंगल बड़ी तेजी से कवर हो रहा होता है, लेकिन सर्कल बड़ा है तो टर्न मारना बड़ा होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि एंगल बड़ी स्लो कवर हो रही होती है। जैसे अगर राउंड अबाउट छोटा सा है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, 30 डिग्री का एंगल कवर हो गया। लेकिन अगर राउंड अबाउट बहुत बड़ा सा है तो 30 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए बड़ी ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तो एंगल कम हो जाता है। एंगल कम हो जाता है तो मोशन आसान हो जाती है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। राइट, एंगल दिखता नहीं है लेकिन होता है। अभी मैं समझाता हूं, वो भी समझाता हूं पॉइंट, अभी समझाते हैं वो, पहले इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो। अभी जैसी फॉर्मूला इसका लिखूंगा ना तो ये बात समझ में आ जाएगी। अभी देखोगे, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा इस सिंबल से लिखते हैं, लिखते तो डब्ल्यू है, पढ़ते हैं इसको ओमेगा है। ये ओमेगा का फॉर्मूला है, ये ओमेगा का फॉर्मूला है। ठीक, तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, थीटा को किस नाम से पुकारोगे? किस नाम से पुकारोगे? रेडियन में तो लोगे, पुकारोगे किस नाम से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किससे? तो डेफिनेशन क्या बन गई? रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर एक सवाल हुआ, सर ये थीटा कौन सा है? अब ये सवाल बन रहा था कि सर एंगुलर वेलोसिटी में आप बोल रहे हो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा कौन सा है? अब समझाता हूं, इधर देखोगे, ये सर्कल है, बॉडी मूव करके यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। मैंने कहा बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, तो आप बोलोगे सर कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल या एंगुलर? मैंने बोला एंगुलर। क्या निकाल दो? तो आपने बोला सर एंगुलर का फॉर्मूला तो ये है। फिर मैंने पूछा टाइम क्या लोगे? आप बोलोगे सर यहां से यहां तक जाने का टाइम लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी आपने इसी की पूछी है। चलो टाइम आ गया। एंगल कौन सा लोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे? तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, इसके दरमियान का ये जो एंगल है ये लेंगे रेडियन में। किस में लेंगे? तो इसको क्या बोलोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी में एंगल का काम ऐसे है, राइट? अब अगर बॉडी एक ही जगह पर है, फर्ज करो तुमको वहां से डायरेक्शन से क्यों कंफ्यूजन हो रही थी? क्योंकि यहां तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई थी, बॉडी यहीं पे खड़ी है, खड़ी है बॉडी, तो वेलोसिटी नहीं होगी ना, रेस्ट में है, तो एंगल भी नहीं बनेगा, तो इसलिए वो एंगल दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब बॉडी हल्का सा भी मूव किया, यहां से यहां आया, बन गया ना, तो अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई। मूव करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, तो ये थीटा है, ये आ गई बात समझ में? चलो वापस इधर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को दो तरीके से आप डिफाइन करते हो, एक रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, आप ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, बात एक ही होगी। अब अगर फर्स्ट करो कि आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये, तो इसमें आप पहले इनिशियल थीटा निकालोगे, ये थीटा 1, ये थीटा 2, फिर थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करोगे, ये थीटा आ जाएगा, वो यूज करोगे। बात वही होगी, बात वही होगी। जब डेल्टा लिख देते हैं तो इनिशियल फाइनल आ जाता है, डेल्टा नहीं लिखते तो डायरेक्ट वो लिखो जो कवर हुआ है। ठीक, समझ में आ गई बात? वापस इधर आओ। यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि बताओ रिवोल्यूशन पर सेकंड किस चीज का यूनिट है? ये भी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, क्योंकि रिवोल्यूशन का ताल्लुक किससे है? रेडियन से है। रिवोल्यूशन का ताल्लुक किससे है? रेडियन से। फर्स्ट करो, मैंने कहा 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करो रेडियन पर सेकंड में, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और सेकंड तो सेकंड ही है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड। 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, सेकंड तो ठीक है, सेकंड ही है, रिवोल्यूशन को रेडियन में लाना है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो रिवोल्यूशन की जगह लिख दिया 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड, सही है? ठीक है, तो अच्छा, अब अगर ये आ जाए 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट, इसको कन्वर्ट करो रेडियन पर सेकंड में। जी, ये देखिएगा, ऐसे रिवोल्यूशन को लाना है रेडियन में, तो एक रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर, मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है,
तो रिवोल्यूशन ये 60 सेकेंड, 0 से 0, 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये बच गया 1/3 पाई या पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। चाहिए, ये कन्वर्जन भी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखो। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो बॉडी के पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी। ठीक है, एक वो वेलोसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी। एक वो वेलोसिटी होगी जो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल, उसको बोलोगे लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब दो सवाल। नंबर एक, सर ये दोनों एक ही बॉडी में है, एक ही सर्कल में है, तो इनका आपस में एंगल कितने का होगा? एक सवाल। दूसरा, सर ये एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो पहला सवाल का आंसर सुनो। वी, ये वी है, ये वी है, ये ओमेगा है। ठीक, वी और ओमेगा के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। वी और ओमेगा के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तब ऐसे एक पॉइंट क्लियर कर लो, ये जरूरी नहीं वेलोसिटी की, हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेंजेंट और एंगुलर है, हर वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट और टुवर्ड सेंटर है, वो हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं एक और मिसाल दूं, छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो बॉडी पे दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होती है? बोलते हैं आउटवर्ड, लेकिन होता वो टेंजेंट। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ का मतलब यही होता है टेंजेंट, ये आउटवर्ड ही है, बाहर है, इधर नहीं है। वो हम सेंटीमीटर में बात करेंगे। वैसे ये बच्चों के दिमाग में बैठा होता है, क्योंकि छोटी क्लास में ये बोलते हैं ना, जब बॉडी सर्कल में मूव करता है तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और बच्चे बाहर का मतलब समझते हैं ये इधर है तो ये इधर है। ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन भी ये टेंजेंट होती है। आउटवर्ड का मतलब इधर नहीं, इधर टेंजेंट, ऑलवेज भी टेंजेंट। सर्कुलर मोशन में हर वो कैरेक्टरिस्टिक जो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, वो हमेशा टेंजेंट होती है। और टेंजेंट और एंगुलर एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक, याद रहेगा। अब दूसरे सवाल का आंसर, इनका आपस में क्या ताल्लुक है वो देखो। एस बराबर होता है आर थीटा के, मालूम है? इस इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। तो ये हो गया, सही है, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, S/T R, इसको लिखा θ/T। ये ऑब्जेक्शन तो नहीं कि सर ये तो आर के नीचे भी था, आपने सिर्फ थीटा के नीचे क्यों लिख दिया? ऐसा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या है? है। ये थीटा तो दोनों के साथ था, मैंने सिर्फ इसके साथ लिख दिया। ऑब्जेक्शन है ना? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट करो कि क्लास में ना 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आपने बोला कि सर आज क्लास के बाद ना आप 7 घर चलिएगा, बैठ के चाय पियेंगे। 10 के 10 बच्चों ने फरमाइश की। मैंने सबकी बात मान लिया, सबकी बात मान ली। अरे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, सबकी बात मान ली। अब क्लास खत्म हुई, बच्चों ने बोला चले सर। तो बताओ अब मैं कितनों के साथ जाऊंगा? सब तो अलग अलग घरों में रहते हैं, तो मैं तो किसी एक के साथ ही जाऊंगा ना। तो इसकी मिसाल ऐसे ही होती है, दिखता सबके साथ है,
प्रैक्टिकली होता है किसी एक के नीचे है। और ये मल्टीप्लीकेशन में ये रूल है। ये किस में रूल है? मल्टीप्लीकेशन में, जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो। जब वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में हो ना, नीचे कोई भी वैल्यू है तो वो दिखता सबके नीचे है, होता किसी एक ही के नीचे। अब वो आपकी मर्जी जिसके नीचे लिखो। हाँ, अगर प्लस होता, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तो अब ये दोनों के साथ है, अब ये दोनों के साथ है, मल्टीप्लाई में किसी एक के साथ है। तो S ओवर T ये किसके बराबर होता है? V के। R थीटा ओवर T किसके बराबर होता है? ओमेगा के। ये दोनों के दरमियान रिलेशन आ गया। V बराबर है R ओमेगा के। V बराबर है R ओमेगा के, राइट? अच्छा, ये समझ में आ गया। ये V लीनियर और एंगुलर के दरमियान रिलेशन है। अच्छा, इस रिलेशन को आप ऐसे भी बना सकते हो कि अगर आप चाहो V बराबर है R ओमेगा, आप लिखो। इनिशियल के लिए चाहो तो ऐसे लिख लो, फाइनल के लिए चाहो तो ऐसे लिख लो, लिख सकते हो। फिर से बोलो। R रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं नहीं, ये डायरेक्शन है, नॉट इट इज रेडियस, इट इज डायरेक्शन। सुनो सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, जरा सोचना, गौर करना। तुम गाड़ी में जा रही हो और राउंड अबाउट पे घूम रही हो, तो बताओ तुम पे कितनी फोर्स लग रही है? 2, सेंटीपिटल और सेंटीफ्यूगल। तो क्या तुमको दरमियान में से कोई खींच रहा होता है? सेंटीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर, कोई नहीं खींच रहा ना। तो लेकिन अगर आपको बताना हो कि भाई सेंटीपिटल फोर्स किधर है, तो आप बोलोगे उधर है। इसका ये मतलब नहीं आप उधर जा रहे हो। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, नॉट रेडियस। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है सर्कल के सेंटर की तरफ। रेडियस को ऐसे लिखता है, ऐसे, ये रेडियस। ये डायरेक्शन बताया है कि बॉडी मूव कर रहा है सर्कल में, तो एक वो वेलोसिटी है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है। जिसकी डायरेक्शन सेंटर है वो एंगुलर, जो टेंजेंट है वो टेंजेंशियल। ठीक, सही। तो ये इंफॉर्मेशन थी जिसका ताल्लुक जो था वो वेलोसिटी और उसकी टाइप से था सर्कुलर मोशन में। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पहले वो करो। वन लिखना होता है ऊपर, किधर, कहाँ पे कुछ है? अच्छा, इसकी बात कर रही हो? ये देखोगे, एक मिनट, ये मिटाकर यहाँ पे बताता हूँ। ये देखोगे, मैंने कहा 10 रिवोल्यूशंस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 1 जहां भी हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो मत लिखो, लिख दो तब भी तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखो तुम्हारी मर्जी। मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, ये देखोगे 1/3 है, 1/3 है, तो आप दोनों का रूट लोगे। 1 का रूट 1, तो रूट ले लिया 1। 3 का रूट 3 रहेगा रूट में। अब ये वाला 1 लिखना मजबूरी है, क्यों? ऊपर है। अब अगर नहीं लिखोगे तो ये अजीब सा लगेगा ना, तो ये लिखना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा होता 1√3, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये 1 तुम्हारी मर्जी पर है, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब जैसे ये देखो, √3 नीचे भी 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो नीचे 1 होता है।
लेकिन नीचे 1 अजीब से लगता है, नहीं लिखते हम लोग ये। यानी ऐसे याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अगर 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो वो आपकी मर्जी है 1 लिखो नहीं लिखो, लेकिन प्लस माइनस में अगर कहीं पर 1 है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इस तरह की कोई भी वैल्यू आए ना न्यूमेरिकल करते वक्त या किसी एग्जाम्पल में, तो वहीं पर मुझे रोकना। ठीक है। जहां पे कंफ्यूजन हो रही हो कि सर यहाँ पे बताएं कि 1 लिखना नहीं लिखना, कैसे पता चल रहा है, तो वहां और एक्सप्लेन करेंगे। बस ऐसे ही याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में 1 लिखना और नहीं लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस में लिखना जरूरी है। सही। और कोई सवाल? सही है। ओके।